साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 29 नवंबर है। 29 नवंबर का इतिहास हम भारतीयों के लिए काफी खास है। भारत के साथ देश व दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज के एपिसोड में हम इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बारी बारी से चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं पहले भारतीय इतिहास से, उसके बाद दुनिया में और कौन सी घटनाएं हुई विस्तार से हम चर्चा करेंगे। या यूं कहें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इस्तीफे से लेकर इजराइल देश के गठन तक की कहानी आज के एपिसोड में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से। साथियों, आज ही के दिन कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया था और 1989 ईस्वी को, यानी 29 नवंबर 1989 ईस्वी को राजीव गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। क्या हुआ था साथियों, आइए जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, बात 36 साल पहले की है। कुछ महीने बाद ही चुनाव होने वाले थे, लेकिन उससे के पहले ही 24 जून 1989 को लोकसभा में बोफोर्स तोप घोटाले पर विपक्ष की तोप खड़ी हो गई। उस समय 514 सीटों वाली लोकसभा में विपक्ष के सिर्फ 110 सांसद थे। मामला 1437 करोड़ रुपये के बोफोर्स घोटाले का था, जिसमें स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स से 155 मिमी की 400 हवाईजहाज तोपों का सौदा हुआ था। 1986 में हुई बोफोर्स डील में भ्रष्टाचार व दलाली का खुलासा 1987 में स्वीडिश रेडियो ने किया था। आरोप था कि कंपनी ने सौदे के लिए भारतीय नेताओं व रक्षा मंत्रालय को 60 करोड़ रुपए की घूस दी है। नवंबर में ही चुनाव हुए। उस समय 5 पार्टियों ने नेशनल फ्रंट बनाया, जिसके नेता बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह बनाए गए। नतीजे आए और कांग्रेस को सिर्फ 193 सीट पर ही जीत मिल सकी। नेशनल फ्रंट को भी बहुमत नहीं मिली, लेकिन बाद में बीजेपी व लेफ्ट पार्टियों ने बीपी सिंह को समर्थन दिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। हालांकि नेशनल फ्रंट की सरकार भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और कुछ ही महीनों में ही बीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। तो साथियों, ये हुई 29 नवंबर की वो घटना जो कांग्रेस की राजनीति में भूचाल लाती थी। साथियों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास में। साथियों, आज ही के दिन 1947 ईस्वी में यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को अरब व यहूदियों के बीच बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आज ही के दिन यह मंजूरी दी थी। यहूदी राष्ट्र इजराइल ने प्रस्ताव तो मान लिया, जबकि अरब व फिलिस्तीन के नेताओं ने इसे खारिज कर दिया। 14 मई
1948 को इजराइल का गठन हो गया। उसके बाद से लेकर अब तक इजराइल व फिलिस्तीनियों के बीच तनाव जारी रहता है। अभी भी तनाव जारी है और युद्ध चल रहा है, जिसे आप सभी वाकिफ हैं। साथियों, ये हुई इजराइल के गठन की बातें। आइए और आगे बढ़ते हैं, देश दुनिया में क्या हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1516 ईस्वी में फ्रांस व स्विट्जरलैंड ने फ्रेइबर्ग में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। साथियों, आज ही के दिन 1775 ईस्वी में सूर्य जेम्स जे ने रोशनाई यानी स्याही की खोज की थी। साथियों, आज ही के दिन 1830 ईस्वी में पोलैंड में रूस के खिलाफ विद्रोह हुआ था। आज ही के दिन 1870 ईस्वी में ब्रिटेन में आवश्यक शिक्षा कानून लागू किया गया था। साथियों, आज ही के दिन 1916 ईस्वी में अमेरिका ने डोमिनिकन रिपब्लिक मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी। साथियों, आज ही के दिन 1944 ईस्वी को अल्बानिया को नाजी कब्जे से छुटकारा दिलाया गया। साथियों, आज ही के दिन 1949 ईस्वी को पूर्वी जर्मनी में यूरेनियम खदान में जबरदस्त विस्फोट हुए थे, जिसमें 37 लोगों की मौतें हुई थी। साथियों, आज ही के दिन 1961 ईस्वी में दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन भारत आया था। साथियों, आज ही के दिन 1970 ईस्वी में हरियाणा 100% ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण वाला देश का पहला राज्य बना था। साथियों, आज ही के दिन 2015 ईस्वी में अमेरिकी समाजशास्त्री व शिक्षाविद न्यूमैन का निधन हो गया था। आज ही के दिन वर्ष 2008 में NSG कमांडो दस्ते ने ताज होटल मुंबई को आतंकियों के कब्जे से मुक्त कराया था। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि देश दुनिया की वे तमाम घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।